So hi everyone. Today we'll talk about I'm going to show you a report. So let's get started. I've created a sample finance report for you people. Okay. So this is how a typical finance report looks like. You can see it has number for till June, country wise, segment wise, right? And let's learn how can we read a financial report. So as you can see on the left hand side topmost corner, you can understand that this is for 2023. This report was populated in January. So and the author of this report is the finance team. So what we understand out of this is that these are forecasted नंबर, क्योंकि अभी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून कैसे आ गया डेटा, जिन मंथ में कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ये फोरकास्टेड नंबर्स हैं, राइट। अभी कंट्री है, कंट्री यानी क्योंकि ग्लोबल व्यू है तो देयर विल बी मल्टीपल कंट्रीज, राइट। और सेगमेंट इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ कस्टमर, राइट। बट ये यहाँ इंटरप्राइज के फॉर्म में है कि ऑर्गेनाइजेशनल टाइप है कि चैनल पार्टनर्स है, एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट है, मिड मिड मार्केट है, स्मॉल बिजनेस है, व्हाट काइंड ऑफ दिस। एंड ये बेसिकली जितना मुझे समझ में आता है नंबर से, दीज आर वॉल्यूम्स। तो अगर मैं सिंपली इसको बोलूँ तो कनाडा में चैनल पार्टनर्स ने 26,475 ट्रांजेक्शन्स करे हैं मंथ ऑफ जनवरी। ये अमाउंट नहीं है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है गाइस, ठीक है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि दीज आर नॉट अमाउंट, दीज आर ट्रांजेक्शन्स, ठीक। चलो, नाउ मान लो कि ये एक रिपोर्ट है और हमें किसी एनालिसिस के लिए इसे सीक्वल या सैस में इंपोर्ट करना है, राइट। तो देखो, पहले तो सिंपली इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमको ये रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि इस रेंज में ही चाहिए, ठीक है। अब ये रेंज में सिलेक्ट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आएगा कि कंट्री के अंदर डेटा मिसिंग है। तो एक चीज़ तो ये है कि मैं यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर दूँ, राइट। पर मुझे हर महीने को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने नई फाइल आएगी। जुलाई की अलग फाइल आएगी, अगस्त की अलग आएगी, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की अलग आएगी। तो मुझे बार बार ये करना पड़ेगा। प्लस कितनी बार ऐसा हो सकता है मुझसे छूट भी जाए, राइट। ठीक। और अगर मैं ऐसे ही इंपोर्ट कर लेता हूँ तो अगर मान लो मुझे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करना है जहाँ पे मुझे डेटा चाहिए कनाडा के लिए, इंटरप्राइज, सिर्फ इंटरप्राइज के लिए, कनाडा के लिए, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या, इंटरप्राइज के अगेंस्ट कंट्री में कुछ भी फिल नहीं होगा, नल होगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। इसके लिए हम सैस में भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, सीक्वल में भी कर सकते हैं, पर एक ईजियर वे है जो क्विकर है, वो है पावर क्वेरी। अब पावर क्वेरी यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, 2016 या उससे एडवांस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए। पावर बीआई होना या इंस्टॉल्ड होना मैंडेटरी नहीं है। मेकिंग सेंस गाइस? आई होप सो इट डस, ठीक है। सो ये मैंने एक पावर क्वेरी ऑलरेडी क्रिएट करके रख रखी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लेट्स क्रिएट अ न्यू वन। सो एक ब्लैंक शीट लेंगे हम, ठीक है। एक ब्लैंक शीट पे जाएंगे, गेट डेटा। तो यहाँ ऊपर अलग अलग रिबन दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, ये कुछ नहीं है, एक एक्सेल की ब्लैंक शीट है। ब्लैंक शीट लो, डेटा पे जाओ, गेट डेटा पे जाओ, फ्रॉम फाइल पे जाओ, एक्सेल वर्कबुक खोल लो। और भी ऑप्शन है, उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे, बट आज हम एक्सेल के लिए कर रहे हैं तो एक्सेल वर्कबुक के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइनेंस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जैसे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सामने देखिएगा कि एक पॉपअप आएगा, ठीक है। सो ये पॉपअप कुछ नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये इस वर्कबुक के अंदर की कौन कौन सी शीट है, शीट दिखा रहा है कि हमें कौन सी शीट से लाना है। तो हमें शीट 1 चाहिए, नो। हमें शीट 2 से भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए शीट 3 से डेटा, ठीक है। तो शीट 3 से डेटा, हाँ, ये अनस्क्रैम्बल डेटा हमको चाहिए। तो हम डायरेक्ट डेटा लोड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने डेटा क्लीन नहीं करा है, वरना वैसा का ही वैसा डेटा लोड हो जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते हैं तो आप राइट हैंड साइड पे देखो, बहुत सारे अप्लाइड स्टेप बोल के एक पार्ट है, जिसमें सोर्स, नेविगेट, प्रोमोटेड हेडर्स और चेंज टाइप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों को पावर, इसीलिए मैंने बोला पावर पीआई की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो जब भी हम पावर क्वेरी के अंदर कुछ भी करते हैं, हर एक्शन एक स्टेप में कैप्चर होता है, और वो स्टेप यहाँ पे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ अगर यहाँ राइट में जाके, ये जो, ठीक है। तो ये मेरे को बता रहा है कि ये मैंने डाउनलोड्स के अंदर से फाइनेंस सैंपल फाइल उठाई है, जिसका एक्सटेंशन एक्सेल एस एक्स है, और ये एक एक्सेल वर्कबुक है, राइट। तो मुझे अगर सोर्स चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी मैं नेविगेट पे क्लिक करूंगा, नेविगेट पे मुझे बताएगा कि मैंने वर्कबुक के अंदर कौन सी वर्कशीट यूज करी है, ठीक है। अब इसके बाद प्रमोटेड हेडर्स क्या है, अगर आप ये देखोगे और हम अपनी रिपोर्ट में देखेंगे, अगर आप रिपोर्ट देखो तो ये कहाँ पे है, ये रो 1 पे है, राइट, रो 1
पे A1 पे है ये, ठीक है। और वही अगर मैं अपनी पावर क्वेरी में देख रहा हूँ तो ये हेडर बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि इसने क्या करा है, रो 1 को हेडर प्रमोट कर दिया है। और चेंज टाइप में से सिंपली कुछ नहीं करा है कि जो कॉलम्स है उनका टाइप चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे कॉलम सी को उसने अपने आप रीड करके, जैसे सैस में भी हम जब डेटा इंपोर्ट करते हैं तो हम फॉर्मेट इनफॉर्मेट यूज करते हैं, हमें खुद बताना पड़ता है, यहाँ पे इसने खुद समझ लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं डेटा को, तो मेरे को समझ में आता है कि कॉलम 6 से मेरा डेटा चालू हो रहा है और ऑल द वे टू कॉलम 19 तक जा रहा है। उसके अलावा मुझे किसी कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चूज़ कॉलम्स पे जाऊंगा, चूज़ कॉलम पे गए। अब मैं एक काम करूंगा, जो जो मुझे नहीं रिक्वायर्ड उन्हें हटा दूंगा। तो कॉलम 1 से लेके कॉलम 5 तक मैंने रिमूव कर दिया और मैं इसको ओके क्लिक करूंगा। तो मेरा डेटा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो गया, अब मेरे कोई भी फालतू कॉलम नहीं रहे, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर का और मैंने क्यों ले लिया है, क्योंकि ईयरली रिपोर्ट है, तो हर मंथ एक्सटेंड होके यहीं पे डेटा आएगा। तो मैं जब भी हम कुछ ऑटोमेशन करते हैं तो हमारा हमेशा ये होना चाहिए कि हम कितना मैक्सिमम आगे का सोच के उसे कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैं जुलाई तक लेता तो फिर नेक्स्ट मंथ मुझे सारे स्टेप दोबारा करने पड़ते हैं, मुझे स्टेप दोबारा नहीं करने हैं। यही इस ऑटोमेशन का पर्पस है कि मैं दिसंबर तक के लिए फाइल क्रिएट कर दूंगा और जैसी सोर्स में डेटा अपडेट होगा ये यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने ये नल नल को भी कैप्चर करा है, ठीक है। अब ये ऊपर जो रो नंबर 1 से रो नंबर 5 तक है, ये मुझे कोई सेंसिबल नहीं है, ना मेरे यूज के हैं। तो सिंपली रिमूव रोज टॉप 5, क्योंकि 5 रोज है तो टॉप 5 नंबर ऑफ रोज डालनी होती है। ओके कर दो, रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। दिख रहा है थोड़ा साफ सुथरा सा, बेटर। अभी मेरे को अपने कॉलम, जो मेरी रो 1 है उसको मैं एज अ कॉलम देखना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप प्रमोट होके हेडर्स बन जाएंगे। मेकिंग सेंस गाइस? राइट। अब जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि कनाडा के नीचे जो नल नल आ रहे हैं, मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे कनाडा कनाडा है, फिर फ्रांस, जैसी फ्रांस चालू हो उसके नीचे फ्रांस आ जाए, जैसी जर्मनी है जर्मनी आ जाए। तो पावर क्वेरी में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फिल का। अगर आप इसको क्लिक करोगे, इस कॉलम पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ एक फिल का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर दो तो वो अपने आप रीड करके इसको फिल कर देता है, ठीक है गाइस। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। और आप राइट हैंड साइड पे भी देखते रहो, यहाँ पे अपने आप स्टेप्स ऐड होते जा रहे हैं। तो अब ये मेरी रिमोट रिपोर्ट उस फॉर्मेट में आ गई जिस फॉर्मेट में इजीली मैं सास में इंपोर्ट करके इस पर कोई भी फंक्शंस यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, इसको मैं क्लोज एंड लोड कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और मेरी क्वेरी रेडी है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपनी फाइल पे। अब मैं दिखाता हूँ आपको ऑटोमेशन का यहाँ पे फायदा क्या हुआ। तो जो जून के नंबर्स हैं मैं इनको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ नवंबर तक पे, ठीक है। ठीक, और मैं इस फाइल को यहाँ जाके सेव कर देता हूँ। तो अब ये फाइल सेव हो गई है। अब देखो, मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो हमारी ये वाली नीचे वाली क्वेरी थी, पर यहाँ पे नंबर पॉपुलेट नहीं हुए हैं। तो क्या मुझे दोबारा से वो करना पड़ेगा? अगर मुझे क्या वो मुझे अगर दोबारा से करना पड़ रहा है तो मेरा कोई फायदा हुआ है? नहीं हुआ ना गाइस, ठीक है। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वेरी को यहाँ पे रिफ्रेश क्लिक कर देना है। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, सारा का सारा डेटा जो भी मेरे सोर्स में हुआ है वो आ जाएगा। तो जैसे कि हमने नवंबर तक का डेटा रिफ्रेश कर दिया था, नवंबर का डेटा आ गया है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, दिसंबर में भी राइट क्लिक मारते हैं, नवंबर में जाते हैं, राइट क्लिक, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट एज नंबर्स, फाइल, सेव, ठीक है। ये फाइल दोबारा सेव कर दी हमने, सोर्स फाइल हमारी, डेटा चेंज करके। और अब देखो, जैसे ही मैंने रिफ्रेश क्लिक करा, ऑटोमेटिकली दिसंबर के नंबर भी आ गए। तो दैट इज हाउ पावर क्वेरी वर्क्स गाइस। दिस इज अ सिंपल automation I have done for you, which you can also, you know, check out for yourself, and if required you can comment down in the section, and I can, if you want this data, I can give you this source data and you can try it for yourself. Okay, so that is how power query works, that is how power query is used, nothing more, nothing less. अब आपको इसको रिफ्रेश करने के लिए भी, मान लो मैं यहाँ से कभी बंद हो गया तो क्या करना है, डेटा पे जाना है, ठीक है। और क्वेरीज एंड कनेक्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे अपने क्वेरीज दिख जाएंगे, ठीक है गाइस। So this is a very small video I've created for you all, ठीक है। If you like this, do comment कि what else do you need. ओके, इसके बाद के सेशंस में मैं या वीडियोस में मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बताऊंगा। इट वाज द फर्स्ट थिंग, तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू हाउ वी डू थिंग्स विच आर वेरी सिंपल। ओके, यू डोंट हैव टू थिंक दैट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो दैट इज हाउ यू ऑल कैन ट्राई।
And thank you. It was nice talking to you all, and hopefully I see you in person. Thank you. Bye bye.